स्टॉक्स। तो आज का हमारा स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो लेट्स सी इसके डिटेल्स। तो चेन्नई कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव्स। ठीक है, तो ये ऑयल एंड पेट्रोलियम रिलेटेड है। इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 7,500 करोड़। तो ये मिड कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस अभी 509 है और बुक वैल्यू जो है वो 422 है। तो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर है। इसका पी रेशियो सच नाइस वन, 4.40, वेरी अंडर वैल्यूड। उसके बाद ROE नंबर्स आप देखोगे तो बहुत हाई है। सो ऑटोमेटिकली किसी का भी ध्यान खींच लेता है। उसके बाद अपन इसका देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पे सितंबर के बाद से देखें तो ये काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन उसके पहले ही ऑलरेडी अपने हाई नंबर्स पे था। तो बीच में कोई रीज़न से प्रॉफिट्स नहीं निकाल पा रहा था, बट वापस बैक ऑन ट्रैक है। बट ओवरऑल इसके नंबर्स देखें तो काफ़ी हाई प्रॉफिट टेकिंग कंपनी है। उसके बाद ईयरली वाला अगर अपन देखते हैं तो उसमें मार्च 2020 कोरोना वाले टाइम में इसने लॉस निकाला था, बट उसके बाद से अगेन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है एंड काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है नंबर्स में। देन कमिंग ऑन टू द बैलेंस शीट, तो इसमें आप देखोगे तो ये रिज़र्व्स अपने बढ़ा रहा है। ठीक है, काफ़ी रिसेंट ईयर में इसने काफ़ी बढ़ाए हैं रिज़र्व्स अपने, और जो बोरोइंग्स है वो ये कम कर रहे हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस किए हैं इसने रिसेंटली। तो ये भी अच्छा है। अब कैश फ्लो पे आते हैं तो ओवरऑल अगर इसका देखोगे तो -7 करोड़ का कैश फ्लो है। बट एक्चुअली हमें कैश फ्लो में समझना चाहिए कि ये तीन चीज़ें जो है ये होती क्या है। तो पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यार ये जो होता है ना, ये ऑल आपका जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखाया है इन्होंने आपको रिजल्ट्स में, ये उससे रिलेटेड जो होता है वो आपका ऑपरेशन से जो पैसा आया है वो वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला कैश बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने पास मार्च 2023 में 3,500 का प्रॉफिट था, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,800 का था, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,698 का था, तो उसके अराउंड का ये नंबर होता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उससे ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वहाँ से आ रहा है। उसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है ये आपकी होती है कि आपके बिज़नेस में कहीं पे आपने ग्रो करने के लिए या आपने कुछ बिज़नेस इम्प्रूव करने के लिए कहीं पे पैसा लगाया है, तो ये इतना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद जो लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसमें आपका जो बोरोइंग्स वगैरह होती है उसको रिड्यूस करने के लिए जो फाइनेंसिंग करते हैं वो ये इसलिए माइनस में क्योंकि इन्होंने अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है। एंड अगर आप देखेंगे तो रिसेंट ईयर में इसने ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 से रिड्यूस किया है, तो ये भी ऑलमोस्ट मैच करेगा। तो ऑल दो कैश फ्लो नेगेटिव है, बट इट मीन्स कि उनके ऑपरेशन से पैसा आया है, उसके बाद उन्होंने बोरोइंग्स रिड्यूस करे और अपने बिजनेस को ग्रो करने में कुछ पैसा लगाया। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसमें प्रमोटर्स का ट्रस्ट मेंटेन्ड है। उसके बाद FIIs ने इंक्रीज़ किया है, DIs ने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, एंड पब्लिक का हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है। तो नथिंग सस्पिशियस हियर। सो ये इसके नंबर्स थे यार। नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। अब एक बार इसका चार्ट अपन देख लेते हैं। तो यार इसके चार्ट में कुछ स्पेशल अभी रिसेंटली हुआ है, तो एक बार आप इसको देखिए। 2007 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अराउंड 480। ठीक है, उसके बाद 10 साल का उसके नीचे का कंसोलिडेशन, और फिर 2018-17 में सिमिलर हाई, एग्जैक्ट सेम हाई। ये जो लाइन मैंने बना रखी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एग्जैक्ट, तो ये उसी लेवल से वापस से रिट्रेस बैक कर गया। ठीक है, एंड अभी 5 साल बाद वापस से उस लेवल पे आया है एंड उसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, एंड ब्रेकआउट करने के बाद वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। तो यार ये सही ब्रेकआउट हो सकता है। अब हमें देखना ये है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल्स बनेगी अगले 1-2 वीक्स की, ये वीकली चार्ट है बाय द वे, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल्स बनेगी ये इसके नीचे अगर अपने को वापस रीटेस्ट करके नीचे आ जाता है तो ये ब्रेकआउट अपना सक्सेसफुल नहीं होगा। बट इन केस ये रीटेस्टिंग या तो नहीं करता है, या फिर अगर यहाँ तक 480 तक भी आके वापस ऊपर जा सकता है,
तो वो काफ़ी अच्छे लेवल्स उसके बाद देखने मिलेंगे। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपन ने ऊपर का जो लेवल देखा जो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैच कर रहा है 2008 में भी 480 और 2017 में भी 480। बट दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो इसका लो है वो भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे वहाँ से जब ये टकरा के वापस नीचे आया तो उसके बाद जो उसने लो बनाया है वो अराउंड 52 का है, ठीक है, 52 51। और दूसरी बार जब टकराया 2017 में उसके बाद जो लो बनाया वो भी वही 50 का लेवल है। तो वो बहुत एक्यूरेटली यार बता रहा है, मतलब इसका ग्राफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर इसका ये ब्रेकआउट सही निकलता है तो जो लेवल्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे वो हैं 50 से लेकर 480, मतलब ऑलमोस्ट 400 का इंक्रीमेंट करंट लेवल से। तो अगर अभी 500 रुपये है तो यहाँ से 400 का लेवल देखें तो 900, सेफ टू सेफ 850। तो इसका आराम से अगर ये ब्रेकआउट सही निकलता है लॉन्ग टर्म में, नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो 850 जाती हुई ये कंपनी मुझे दिखती है यार। बाकी देखते हैं क्या होता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये पैटर्न सही होता है या नहीं होता है। बट या अगेन लाइक जस्ट अ वार्निंग कि ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स as we write in our video description as well. So just try to understand what we are trying to see and what we observe in the patterns, and you can also do your research similarly. You can learn from other places as well as here and just apply and learn. That's all we are here for. Okay, so that's all for today guys. Thank you so much. We'll be back with another video. Keep subscribing us and keep watching us. Bye.